स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों अभी हाल ही में जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं तो उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाई जा रही है और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके आने वाले किसी भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं, आज 8वीं क्लास है इसकी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक कनेक्शन रहित अविष्ट परिवहन पोर्टल है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, यानी कि यूडीपी, यूजर डेटा प्रोग्राम। यूडीपी का पूरा नाम क्या है? यूजर डेटा प्रोग्राम। इस प्रोटोकॉल को डेविड पी रीड ने 1980 में डिजाइन किया गया था। किसको? यूडीपी को। और इसको RFC 768 में परिभाषित किया गया था। यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और यह कैसी प्रोटोकॉल है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या होता है कि जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो यह प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन को स्थापित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1977 में, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है। 2 नवंबर 1967 को पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो कितने दिनों के बाद हटा था? तो 202 दिन के बाद इसको 22 मई 1967 को राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया गया था। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये आपको डेट याद होनी चाहिए, 30 अप्रैल 1977 को लगा था। और दूसरी बार कितने दिनों के लिए लगा था? 152 दिनों के लिए लगा था। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन वो 6 अप्रैल 1991 को 108 दिन के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यानी कि हरियाणा में अब तक 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकंड रहेगा, यानी कि पंचकुला इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है तो वो है 1770 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो है आपका पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। किसके लिए अनुशंसा की थी? तो ये की थी पंचायत समिति के लिए, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में। और किसके अध्यक्षता में? अशोक मेहता की अध्यक्षता में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई खामियां देखी गई थी। इन खामियों को दूर करना तथा सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। दोस्तों ये मिड प्रेजेंट हो गया, 1974 की जगह आप 1947 कर लेना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में बनाया गया था। आज़ादी के मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। किस में चेंज हुआ? केवल ध्वज के चलते हुए जो चरखा है जिसे सूत काटते हैं उसके स्थान पर अशोक के धर्म चक्र को दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का भी ध्वज आज के टाइम में तिरंगा ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रक कौन होते हैं? तो ये होते हैं विकास अधिकारी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक कौन होते हैं? विकास अधिकारी के प्रशासनिक में नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है? ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाण भट्ट की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से तो आपसे एक पूछ ही लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हर्षचरित, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है। और कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं बाण भट्ट जी के द्वारा? तो वो है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडीस्तर और पूर्व पीठिका इनकी रचनाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड यानी कि हिमाचल प्रदेश इसमें राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किन किन राज्यों के साथ हरियाणा सीमा साझा करता है, तो वो रहेगा आंसर आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड भी इसे कह सकते हैं आप, पहले उत्तरांचल था, और हिमाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा को कैलाश मंदिर कब बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी कि तो ये बनवाया गया था कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। एलोरा में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो एलोरा में 3 प्रकार की गुफाएं होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपकी महायानी बौद्ध गुफाएं, सेकंड है पौराणिक हिंदू गुफाएं, थर्ड है दिगंबर जैन गुफाएं। इन गुफाओं में केवल एक गुफा कितने मंजिली है? 12 मंजिली वो गुफा है, जहाँ पर क्या है, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। और मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। यह गुफा शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, यानी कि पत्थरों को तराश कर इस गुफा को बनाया गया है। और सबसे बड़ी मुख्य बात है दोस्तों, इसमें एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए विशाल मंदिर की प्रत्येक मूर्ति का शिल्प उच्च कोटि का है। इस गुफाओं में 1 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम क्या है? एलोरा, और उसी गांव के नाम पर इनका नाम पड़ा है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम जो रेंज है उसके अंतर्गत स्थित है। ये इसकी स्थिति कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए, तो जो भारत पाक की जो सीमा रेखा है, नियंत्रक रेखा, उसके पास ये उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है लगभग 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इन 10 क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि इन 10 से ही हमने 25-30 क्वेश्चन इसमें बना दिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।